नहीं तो किया करते। चार्जशीट तो एटीएस के हाथ में थी, चार्जशीट फाइल सवाल करवाने यह थे, है कि एजेंसी कम से कम चार्जशीट तो फाइल होती। 8 साल से एनआईए क्या कर रही है? हमारा सवाल ये तो है, NIA हमारा ने तो तो करा, सीधे सीधे NIA ने आरोप तो है करा। कि मालेगांव ब्लास्ट केस के जो मुख्य आरोपी हैं उनको बचाने की कोशिश और साजिश मोदी जी की सरकार एनआईए के माध्यम से कर रही है। ठीक है, हमारा ठीक है। नसीम खान, एक सेकंड आप रुकिए। संबित पात्रा है मेरे साथ। संबित पात्रा, जवाब दीजिए इस बात का। संबित पात्रा, जो नसीम खान कह रहे हैं, क्योंकि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी आज इस विषय के ऊपर, इसलिए जरूरी है आपका जवाब। डॉक्टर पात्रा। अमीश भाई, कुछ विषय में सिलसिलेवार तरीके से रखता हूं और खान साहब उसका जवाब दें। मैंने कहा एटीएस और एनआईए दोनों का इन्वेस्टिगेशन मालेगांव केस में कांग्रेस के समय ही हुआ था। 2008 में मालेगांव का दूसरा ब्लास्ट एटीएस देख रही थी, 2011 में यह पूरा का पूरा मामला एनआईए के पास गया, तो दोनों की सरकार कांग्रेस की ही सरकार थी। एनआईए आते ही एनआईए ने एक पेपर जारी किया, कॉन्ट्राडिक्शंस ऑफ एटीएस चार्जशीट एंड एटीएस इन्वेस्टिगेशन। उसमें बहुत क्लियरली एनआईए ने कहा कि ये जो विटनेसेस इत्यादि को एटीएस ने पूछताछ की है वो कोट अनकोट कोर्सिव है, मार पिटाई करके विटनेसेस से कुछ बात उगवाई गई है, उगलवाई गई है। ये एनआईए ने 2011 के इन्वेस्टिगेशन में कहा है। उस समय सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी, नंबर 1। नंबर 2 और सबसे महत्वपूर्ण, चलिए आपको इंडिया पे भरोसा नहीं है, आपको लगता है इंडियन इन्वेस्टिगेटिव सिस्टम सही नहीं है। आप देखिए जिस प्रकार से समझौता ब्लास्ट में, मक्का मस्जिद ब्लास्ट, दोनों में यूएन, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और यूएस की सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने क्या कहा है वो कागज में लेके आया हूं। दोनों में उनकी डिपार्टमेंट कहती है आरिफ कासमानी, जो कि पाकिस्तान का फ्रंट है, आरिफ कासमानी इज रिस्पॉन्सिबल। और आज भी आप अगर यूएनएससी के साइट पे जाएंगे तो वो पेपर आज यूएनएससी के साइट पे मौजूद है, जिसमें आरिफ कासमानी को दोषी ठहराया गया है समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट के लिए। और दूसरा 2007 मक्का मस्जिद ब्लास्ट में, मक्का मस्जिद ब्लास्ट में 2007 में यूएसए ने और यूएन ने हुजी, हरकत उल जिहाद इस्लामी और एलईटी, लश्कर तोयबा, इन दोनों को जिम्मेदार ठहराया है। क्या कारण था कि भगवा आतंकवाद के नैरेटिव को फ्लोट करने के लिए आपने इतने बड़े बड़े सोर्सेस को नकार दिया और आपने उन लोगों को पकड़ा जो बाद में कन्विक्ट हो गए, आप चार्जशीट तक दे नहीं पाए। देखिए संबित पात्रा जी बड़ी गलत बात कर रहे हैं कि ये खुद लोगों के मुंह में जबान डालना चाहते हैं भगवा आतंकवाद का नाम देके। कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस के नेताओं ने कभी इस तरह का नाम किसी भी चीज को नहीं दिया। ये तो भारतीय जनता पार्टी का कल्चर रहा है कि कभी इस्लामिक आतंकवाद कहा जाए, कभी भगवा आतंकवाद हो रहा है, ये कांग्रेस के लोग प्रचार कर रहे हैं, इस तरह से कहा जाए। नसीम खान ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दिया, इस तरह का वीडियो भगवा आतंकवाद दिग्विजय ने भी कहा। यही आप ही ने। संबित पात्रा जी, आप लोग कोई भी बात कहें, पहले कहने के पहले उसको देखें, उसको सोचें। आपने भी एनआईए की बात की कि 2011 में एनआईए ने कहा कि गवाहों के गवाही में बहुत कॉन्ट्राडिक्टेड है, बहुत उसके अंदर गलतियां हैं, खामियां हैं। ऐसा किसने कहा है? कब कहा है एनआईए ने? एनआईए ने कभी ऐसा नहीं कहा है। एनआईए ने सही तरह से सारे केसेस को रखा है। एनआईए ने कभी नहीं कहा था कि गवाहों की गवाही गलत है और इसके अंदर कॉन्ट्राडिक्टेड है। ये बात नहीं कही है। ये सब आप लोग गलत तरीके से लोगों को गुमराह करने का काम मत कीजिए। पिछले 6-7 साल से एनआईए का गलत तरह से इस्तेमाल करके मोदी जी की सरकार मालेगांव ब्लास्ट केस का गलत इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी की सरकार, ये बड़ा आरोप है कांग्रेस का और फॉर्मर गृह मंत्री महाराष्ट्र का। संबित पात्रा, जवाब इस बात का। मैं जवाब देता हूं। मिसयूजिंग इट। देखिए, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये तो यही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के पूर्व मंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता ने हिंदू आतंकवाद, सैफरन टेरर शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया। सुशील कुमार सिंधे तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन जी, सोनिया जी और राहुल जी के सामने खड़े होकर वो गृह मंत्री थे, जयपुर के अधिवेशन में कहा, जयपुर के अधिवेशन में हिंदू आतंकवाद कहा और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस आतंक के कैंप्स चलाती है।
ये जो कश्मीर में आतंकवाद चल रहा है उसका कैंप भारतीय जनता पार्टी चलाती है। बाद में माफी मांगना पड़ा क्योंकि पाकिस्तान ने शिंदे के स्टेटमेंट को यूएन में भी दिया और कहा कि हिंदुस्तान के गृह मंत्री कहते हैं कि ये जो आतंकी कैंप चलता है ये संघ और बीजेपी चलाती है, पाकिस्तान नहीं चलाती है। ये यूएन तक में पाकिस्तान ने जाके कहा, नंबर एक। नंबर दो, एनआईए और एटीएस, आपको मैं कह रहा हूं, आप लिख लीजिए, अभी आप गूगल कर लीजिएगा, फ्लिप फ्लॉप्स ऑफ एनआईए एटीएस शोडाउन। ये आप पूरी की पूरी स्टोरी हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया सब में छपा हुआ है। ये फ्लिप फ्लॉप आप पढ़ लीजिए। एनआईए ने एटीएस के लिए क्या क्या कहा है आप पूरा उसमें देख लीजिएगा। मैं तो, इतना बड़ा आर्टिकल है, इतनी बड़ी बड़ी सच्चाइयां हैं कि मैं अभी कहूंगा तो पूरा शो खत्म हो जाएगा। आप प्लीज गूगल करके खुद इस आर्टिकल को निकाल लीजिए। एक पॉइंट तो नसीम खान आपको भी जानकारी होगी, जयपुर अधिवेशन में सुशील कुमार शिंदे ने बोला था और विकीलीक्स के अंदर क्लियर चिदंबरम ने कहा है, विकीलीक्स पर है, राहुल गांधी ने चिदंबरम ने कहा है, यूएस एनवॉय को बोला, वो भी हमारे सामने है। एक सेकंड, चिदंबरम ने बोला, तत्कालीन गृह मंत्री ने, चिदंबरम ने कहा, शशि थरूर ने कहा, दिग्विजय सिंह ने कहा। जी नसीम खान बोलिए आप। संबित शांत, इस तरह से ये आवाज आ रही है? जी सर बोलिए, मेक योर पॉइंट। नसीम भाई बोलिए। मैं बोलूं? जी नसीम जी बोलिए। देखिए, मेरा पॉइंटेड सवाल है, हम मालेगांव पे बहस कर रहे हैं। मालेगांव ब्लास्ट केस में सीधे सीधे जितने भी आरोपी हैं उनको बचाने की पूरी तरह से साजिश हो रही है। पूरा देश देख रहा है, जुडिशरी देख रही है, देश देख रहा है, लोग देख रहे हैं किस तरह से एनआईए की एडवोकेट के ऊपर दबाव डाला गया। रोनी सालियन को इस्तीफा देना पड़ा, वो खुद इस्तीफा देके केस से अपने आप को उन्होंने अलग कर लिया। अब उत्तर प्रदेश के चुनाव को सामने रखकर योगी जी का विषय लाकर उस पे बहस करवाना, उस पे डिबेट करवाना, ये कहां का न्याय है मुझे बताइए। ठीक है, एक मतलब तो आप आप कह रहे हैं कि मुलजिमों को बीजेपी बचा चुनाव रहे के लिए हैं, प्लानिंग कर रही है। अभी तो कानपुर में दंगे की प्लानिंग हो गई तो वो बीजेपी करा रही थी, उसमें सपा के कार्यकर्ता निकले, सपा ने उनको सस्पेंड भी कर दिया। संबित पात्रा, इसका जवाब दे दीजिए पहले, जो नसीम खान बोल रहे हैं। इंद्रेश कुमार कौन सा चुनाव लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर? काका जी कौन सा चुनाव लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर? कोई ये चुनाव नहीं लड़ रहे नसीम जी। संबित पात्रा जवाब। काका जी इंद्रेश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, आपके इंफॉर्मेशन के लिए। वो आरएसएस के चुनाव तो नहीं लड़ रहे ना। मैं जवाब, कर्नल पुरोहित कौन सा चुनाव लड़ रहे हैं? अरे सुनिए ना, नहीं, आरएसएस तो पूरा भारतीय जनता पार्टी की विंग है ना। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की राजनीतिक कर्नल पुरोहित को तो आर्मी दल है, उनकी राजनीतिक मैं जवाब देता हूं अमीश भाई, मैं जवाब देता हूं। ठीक है, संबित जवाब। प्रचार करते हैं और काम करते हैं। ठीक है, लेट संबित रिप्लाई। संबित जी सुनिए खान साहब, मैं आपका सम्मान करता हूं। एक बात आप बिल्कुल लिख लीजिए, पेन भी आपके हाथ में है और बिल्कुल उसे याद रखिएगा। हिंदू कभी आतंकवादी नहीं होता है और हिंदू कभी आतंकवादी हो भी नहीं सकता है। आप हिंदुओं को आतंकवादी बनाने की चेष्टा ना करें और ये नहीं, बार बार आप ही ने कहा। नहीं, रुकिए ना सर, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। रुकिए खान साहब, आपको सुनना भी आना चाहिए, शांति से सुनिए, चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं। आपने अभी कहा कि हम लोगों को छुड़वा रहे हैं, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जुडिशियरी भी सख्ते में है। अमीश भाई, मैं ऑर्डर पढ़ रहा हूं कोर्ट का, 2017 अप्रैल का है, जस्टिस रंजीत मोर, डिवीजन बेंच, बॉम्बे हाई कोर्ट। वी हैव सेड इन आवर ऑर्डर दैट प्राइमा फेसी देयर इज नो केस मेड आउट अगेंस्ट साध्वी प्रज्ञा को फंसाने की कोशिश की गई, ये हाई कोर्ट बॉम्बे ने कहा है। नो प्राइमा फेसी केस, उसके बाद उनको आगे चलकर बेल मिला। ये सब विषय आप जानते हैं। जिस प्रकार से लोगों को फंसाने की कोशिश की गई है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह होता है कि आप 6 वर्षों तक, 2008 में ब्लास्ट हुआ, 2014 तक आपकी सरकार थी, आप चार्जशीट फाइल नहीं कर पाए। चलिए, आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अभी मैनिपुलेट कर रही है सिस्टम को। भाई साहब, आपके पास 6 वर्ष थे। 6 वर्ष में आप अगर सच्चाई को रख देते, सारे तथ्यों को कोर्ट के सामने रख देते, तो मजाल थी किसी की, कोई किसी को बचा जाता। आपका ही एजेंट एटीएस भी आपकी थी,